हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मेरे लास्ट वीडियो का जो वर्कaholic थीम पर बेस्ड है उसी से रिलेटेड है। उस वीडियो में मैंने फॉन्डेंट फिगर किस तरह से बनाए थे वो मैं आपको बताने वाली हूँ और फॉन्डेंट फिगर को इंटैक्ट रखने का सलूशन भी बताने वाली हूँ। साथ ही क्रीम से कांटेक्ट में आने के बाद फॉन्डेंट स्लिप होने लगते हैं, उनमें स्वेटिंग होने लगती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ये सारी बातें जो मैं बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो न्यू बेकर्स होते हैं उन्होंने कभी ना कभी ये सभी प्रॉब्लम्स फेस ज़रूर की होगी, तो बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं एक मेन फिगर बना रही हूँ जो इस केक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। उसके लिए मुझे ग्रे पैंट और ब्राउन शर्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ग्रे कलर बनाने के लिए मैंने वाइट फॉन्डेंट में एक ड्रॉप जितना ब्लैक कलर मिक्स किया है और फॉन्डेंट को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्राउन कलर बनाने के लिए मैंने वाइट फॉन्डेंट में एक ड्रॉप रेड और एक ड्रॉप ग्रीन कलर के डाले हैं। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एकदम वाइब्रेंट सा ब्राउन कलर बन गया है। शेप देने के लिए मैं अपने फिंगर्स का ही यूज़ कर रही हूँ, कोई ऐसे प्रॉपर टूल की ज़रूरत नहीं है इसमें। फॉन्टेन फिगर बनाते वक्त हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम कैसे बना पाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फॉन्डेंट ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करते रहिए। फॉन्डेंट के पार्ट्स को एक दूसरे से स्टिक करने के लिए जॉइंट्स में हल्का सा पानी लगा सकते हैं। अब मैं हेड का पोर्शन बना रही हूँ। स्किन कलर फॉन्डेंट के लिए मैंने वाइट में हल्का सा येलो और रेड कलर मिक्स किया था, जिससे हमें पीच कलर का फॉन्डेंट मिल जाएगा। देन वाइट में पीच कलर फॉन्डेंट मिक्स करने से स्किन कलर का फॉन्डेंट बन जाएगा। हेयर बनाने के लिए मैं डार्क ब्राउन कलर फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ। फिंगर से प्रेस करते हुए हेयर को शेप दे देंगे और नाइफ की हेल्प से हेयर जैसा टेक्सचर बना लेंगे। अगर आपके पास भी मेरी तरह फॉन्डेंट टूल्स नहीं हैं तो इस तरह से भी आप एक क्यूट सा फेस बना सकते हैं। हेयर टेक्सचर बनाने के बाद मैं फेस बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पेंसिल के बैक साइड का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही इजी वे में मैंने ये फेस बनाया है, जिसे कोई भी बना सकता है और क्यूट भी लगता है। बस ये इंश्योर कीजिए कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये क्यूट सा फेस रेडी कर लिया है। अब हेड को बॉडी से स्टिक कर लेंगे, तो इसके लिए हमें टूथपिक यूज़ करना होगा। बाकी के पार्ट्स भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। सबसे डिफ़िकल्ट जो फिगर था वो मैंने रेडी कर लिया है। बाकी की फिगर्स थोड़े इजी है, जिसमें मुझे लैपटॉप, बुक, हेडफोन जैसी छोटी मोटी चीज़ें बनानी थी। ये सभी फिगर्स मैंने केक बनाने से पहले ही रेडी कर लिए हैं, ताकि जब भी मैं केक बनाऊं तो फ्री होके बना सकूं। अब होता क्या है ना, अगर हम फॉन्डेंट फिगर को डायरेक्ट ही केक पर रख देंगे तो फॉन्डेंट में स्वेटिंग होने लगेगी, काफ़ी स्टिकी भी हो जाएगा और धीरे धीरे फॉन्डेंट में जो कलर हमने यूज़ किया है वो केक पर छोड़ने लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। फॉन्डेंट केक पर लगाने से पहले फॉन्डेंट फिगर को हार्डन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसे हमें सॉलिड और एकदम ड्राई बनाना होगा। तो उसके लिए ना हमें सबसे पहले OTG को 10 मिनट के लिए प्री हीट करना होगा। फिर ट्रे पर बटर पेपर लगाकर सभी फॉन्डेंट फिगर उसके ऊपर रख दें। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी लगा सकते हैं। फिर प्री हीटेड ओवन में ट्रे को रख देना है। ध्यान रहे कि जब आप ट्रे को अंदर रखेंगे तो OTG स्विच ऑफ होना चाहिए।
हमें बस OTG की हीट में फॉन्डेंट फिगर को रखना है, उसे कुक नहीं करना है। 10 मिनट के बाद ट्रे निकालकर फैन के नीचे आधे घंटे के लिए खुला छोड़ दें। बिल्कुल भी ढकना नहीं है। आप देखेंगे कि फॉन्डेंट फिगर एकदम ड्राई हो चुके हैं और फिर आप इसे इजीली केक पर लगा पाएंगे। OTG से निकालते ही मैन फिगर का नेक थोड़ा बेंट हो गया है, इसलिए हल्के हाथों से इसे सही किया और नीचे एक सपोर्ट लगाकर छोड़ दिया। फॉन्डेंट को केक पे लगाने से पहले फॉन्डेंट और क्रीम के बीच में एक प्रोटेक्शन लेयर लगानी है। तो मैं वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके फॉन्डेंट के बेस पर लगा रही हूँ। सभी फॉन्डेंट फिगर के नीचे इसी तरह से वाइट चॉकलेट लगा लेंगे और फिर इनको 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इससे चॉकलेट हार्ड हो जाएगी और जब हम इसे केक पर लगाएंगे तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जिससे फॉन्डेंट में स्वेटिंग होना, कलर छोड़ना और स्टिकी होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये वीडियो आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। नए व्यूवर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।